हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर स्वागत है आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए सामान्य ज्ञान अर्थात जीके जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे। और ये जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन होंगे सभी एमसीक्यू टाइप के होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसके साथ साथ एसएससीडी, सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यह बैच जो चल रहा है प्रैक्टिस सेट आपका 9वां होगा, ठीक है। अगर जो आपको इससे संबंधित पीडीएफ चाहिए एसएससी एमटीएस की, जो भी तैयारी कर रहे हैं मेरे मित्र, तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। ऐसे नंबर देने में बहुत सी दिक्कत हो रही है, तो आप अपना नंबर दे देंगे तो आपको पीडीएफ फ्री में दे दी जाएगी। फ्री में क्लास भी रहेगी दोस्तों, तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आपको 12 बजे क्लास मिलेगी और रात को 8 बजे आपको मिलेगी स्टैटिक जीके की क्लास, जिसमें एसएससी स्पेशल रहेगा, ठीक है। और यूपी टेट और यूपीपी की जल्द ही क्लास आने वाली है, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके आप हमें राय देंगे अपनी कि हाँ क्लास स्टार्ट की जाए कि नहीं। पहला क्वेश्चन आ चुका है, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इसको करेंगे सॉल्व। तो भरतनाट्यम जो है आपके तमिलनाडु राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। और जो आपको आंसर पहले से मालूम था दोस्तों, तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे इस पर, ठीक है। और आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ लेके हल करना चाह रहे हैं तो अपना व्हाट्सअप नंबर दे दीजिएगा। तो इसका विकल्प ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे नंबर का कि रौफ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। देखिए, लोक नृत्य से इससे क्वेश्चन आया है कि बहुत सारे एग्जाम में लोक नृत्य से क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय, ठीक है। तो देखिए, रौफ जो है आपके जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। तो इसका जो विकल्प आपका बी होगा, यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। अब देखिए, यक्षगान की अगर बात करेंगे तो यह आपके कर्नाटक राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है मित्रों। तो विकल्प जो आपका सी होगा, यही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। ये भी देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे दोस्तों, वो आपके यूरी गागरिन थे। नील आर्मस्ट्रांग तो आपके चंद्रमा पे जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है। तो यूरी गागरिन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम जो व्यक्ति थे यूरी गागरिन थे। नील आर्मस्ट्रांग की बात करेंगे तो यह चांद पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कल्पना चावला भारतीय मूल की प्रथम महिला थी जो आपके अंतरिक्ष में गई थी। राकेश शर्मा भी अंतरिक्ष में गए थे चंद्रमा पे, ठीक है, अरे अंतरिक्ष में। चलिए, पांचवें नंबर का क्वेश्चन है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है आपका किलोग्राम होता है, ठीक है। क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो जो आपका विकल्प ये होगा, यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम होता है। मित्रों, अगला क्वेश्चन है आपके छठवें नंबर का कि जल का क्वांथनांक क्या होता है। तो जल का क्वांथनांक आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपका जल का क्वांथनांक होता है, ठीक है मित्रों। ये आप जानिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको। सातवें नंबर का क्वेश्चन है कि समुद्री जल की जो औसत लवणता होती है वह कितनी होती है। अब देखिए, समुद्री जल से जो औसत लवणता निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो 1000 ग्राम यानी 1 लीटर समुद्री जल रहेगा, उसमें हमको देखना होता है। सबसे ज़्यादा इसमें पूछा है कि लवणता कितनी होती है, तो 35%, ठीक है। यानी 1 लीटर को जो समुद्री जल में देखा जाए तो 35 ग्राम तक इसमें नमक की मात्रा होती है, ठीक है, लवणता होती है 35 ग्राम तक 1000 ग्राम या 1 लीटर में, ठीक है। याद रखिएगा। तो विकल्प जो आपका सी है, यही राइट आंसर हो जाएगा कि समुद्र जल की जो औसत लवणता होती है वो 35% होती है। यानी 1 लीटर समुद्री जल में लगभग 35 ग्राम आपका नमक पाया जाता है, ठीक है, नमक की मात्रा पाई जाती है। आठवें नंबर का क्वेश्चन है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, ठीक है। आपके सामने 4 विकल्प दिया हुआ है, इसमें से आपको सही विकल्प बताने हैं। तो शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है दोस्तों, वह आपके प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण, प्रोटीन के कारण। इसका विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, कि शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है वो प्रोटीन के कारण होता है। 9 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, यानी ब्लॉक कितने होते हैं मनुष्य के हृदय में। तो 4 होते हैं, ठीक है। अलिंद और निलय, दाया अलिंद, दाया निलय, दाया निलय, बाया निलय, ठीक है। ये आपके होते हैं 4 कोष्ठ, ठीक है। मनुष्य के हृदय में आपके कितने कोष्ठ होते हैं दोस्तों, ब्लॉक कितने होते हैं, 4, ठीक है। खाने कितने होते हैं, 4 ब्लॉक, ठीक है। दाया निलय
बायां निलय, दायां अलिंद बायां अलिंद, ठीक है। ये आपके 4 कोष्ठ हो जाते हैं। तो मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि प्रसार भारती का गठन कब हुआ था? आप देखिए प्रसार भारती से क्वेश्चन आ चुका है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्रसार भारती जो है इसकी स्थापना यानी गठन हुआ था 1997 में। तो जो आपका विकल्प बी है यही क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है मित्रों, कि प्रसार भारती का जो गठन हुआ था 1997 को हुआ था। अगला नंबर का क्वेश्चन है कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? देखिए सफ़ेद सोना यहाँ पूछा है, ठीक है। तो सफ़ेद सोना में आपका कपास आ जाएगा, ठीक है। कपास, कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है क्योंकि इसकी वजह से वस्त्र बनाए जाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, कपास, ठीक है। तो कपास के से मुख्यतः वस्त्र का उत्पादन होता है। और भारत में अगर जो कपास देखें तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका गुजरात है, ठीक है, गुजरात। और सूती वस्त्र उद्योग के मामले में भी आपका जो गुजरात राज्य है ये बहुत आगे है। इसे भारत का मैनचेस्टर जो इसका एक शहर है, अहमदाबाद इसको कहा जाता है, ठीक है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि सफ़ेद सोना जो है कपास को कहा जाता है। सर्वाधिक कपास जो आपका वो गुजरात में उत्पादित किया जाता है, ठीक है। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि 1928 में बारदोली सत्याग्रह के मुख्य नेता कौन थे? तो बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था, आप लोग जानते हैं कि बारदोली सत्याग्रह में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी गई थी ये यहीं से मिली थी, ठीक है। किससे? तो 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था उसी से सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि है, तो बारदोली में जो सत्याग्रह के मुख्य नेता थे, तो बारदोली की जो महिलाएं थी इन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा कि इनको सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में ही मिला है। और बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और इसके मुख्य नेता कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1858 का जो पिट्स इंडिया एक्ट जो एक्ट आया था 1858 वाला, ठीक है, भारत पर राज करने के लिए, जिसमें महारानी विक्टोरिया को यहाँ की शासिका घोषित की गई थी। तो उसी समय गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है इसका नाम चेंज करके वायसराय कर दिया गया था। तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, तो इनको गवर्नर जनरल से हटा के वायसराय बना दिया गया। तो ये सबसे अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14वें नंबर का, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? ठीक है, तो साबरमती आश्रम की अगर जो बात करेंगे तो यह 1916 में महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी, ठीक। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 15 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन है? यानी भारत में सबसे पहले आणविक केंद्र कहाँ बनाया गया, कौन, ठीक है। तो ये आपका तारापुर होगा। क्या होगा? तारापुर जो है यह भारत का प्रथम आणविक केंद्र है। तो जो आपका विकल्प सी होगा यही क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 15 का सी हो जाएगा आपका तारापुर। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि गारो खासो जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो गारो खासो जयंतिया पहाड़ियाँ का जो बात करेंगे तो यह आपके मेघालय राज्य में स्थित है। दोस्तों को जो पहले से आपको मालूम होगा तो कृपया आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी इसमें से ऐसे साथ में भी देता है और ऐसे पूछ गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में, या खासी पहाड़ियाँ किस राज्य में है, या जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में, तो मेघालय में है, ठीक है। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए राजा राज जो प्रथम था इसने क्या कराया था? बृहदेश्वर मंदिर जो है इसका निर्माण करवाया था। तो राजा राज प्रथम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बृहदेश्वर मंदिर। ये हमेशा पूछता रहता है क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन है कि लोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है आपके मणिपुर राज्य में स्थित है, ठीक है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा लोकटक झील है जो लोकटक है, टक, ठीक है। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं कि गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो गोबी मरुस्थल की अगर जो बात करेंगे तो यह आपके मंगोलिया में
स्थित है। कहाँ पे? मंगोलिया। तो जो आपका विकल्प सी होगा ये क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कि गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया में स्थित है। 20 नंबर का क्वेश्चन है मित्रों कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के अगर जो प्रारूप समिति को देखेंगे तो इसमें जो सदस्यों की संख्या थी उसकी थी 7, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो BR अम्बेडकर जी थे, यानी भीमराव अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इसमें जो सदस्यों की संख्या थी कितनी थी? 7। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही। रात 8 बजे हमारे स्टैटिक जी की क्लास देख लीजिएगा, और ये बस SSC MTS वाले मित्रों के लिए है। तो आप डेली 12 बजे हमसे जुड़ सकते हैं। थोड़ी सी वीडियो जिस दिन दिक्कत होगी तो कुछ लेट में जा भी सकता है।